हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो यूकेपीएससी के द्वारा एक और लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। जिन अभ्यर्थियों का अभी हाल ही में संपन्न हुए किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया, वीडियो वीपीडीओ जैसे एग्ज़ाम में जिनका कुछ नंबर से रह गया था, वो लोग काफ़ी निराश चल रहे थे, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा अवसर है। तो अगर आप लोग सही रणनीति के साथ तैयारी करते हैं तो आप लोग इस एग्ज़ाम में आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं कि किस चीज़ की ये पोस्ट निकाली गई है, इसका पे स्केल क्या होता है, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या रहेगा और किस प्रकार आप सही रणनीति से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ध्यान दें कि ये जो पोस्ट है ये यूकेपीएससी हरिद्वार के द्वारा रिलीज की गई है, ठीक है, और ये अपने आप में ग्रुप सी की ही पोस्ट है। तो जो भी स्टूडेंट ग्रुप सी की तैयारी काफ़ी समय से कर रहे थे लेकिन अभी जो एग्ज़ाम हुए उनमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनके लिए एक और मौका यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस चीज़ की पोस्ट है। तो ये आपका अधिशासी अधिकारी एवं कर और राजस्व निरीक्षक की ये पोस्ट होने वाली है। इसमें आपका दो पोस्ट हैं, एक तो अधिशासी अधिकारी है जो कि अपने आप में वीडियो वीपीडीओ की जैसी ही पोस्ट होती है। जैसे वीडियो वीपीडीओ ग्राम पंचायतों में होते हैं उसी प्रकार नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वीडियो की जो पोस्ट है वो लेवल 4 की है, जबकि ये जो पोस्ट है ये लेवल 5 की है, यानी कि 2800 ग्रेड पे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि देखें तो ये 28 अगस्त 2023 यानी कि आज ही ये विज्ञप्ति रिलीज की गई है और इसमें फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है ये 18 सितंबर रखी गई है। तो ध्यान रखें 18 सितंबर से पहले पहले फॉर्म फिल कर लेना है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि आपको जानने चाहिए और आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप लोग आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 48 पेज का है तो हमने उतना नहीं पढ़ना। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देख लेते हैं जो कि ज़रूरी होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूकेपीएससी के द्वारा जो ये पोस्ट निकाली गई हैं, दो पोस्ट, ये आपका शहरी विकास विभाग के अंतर्गत हैं, ठीक है। तो दोनों ही पोस्ट शहरी विकास विभाग के अंतर्गत हैं। एक है आपका अधिशासी अधिकारी की जो कि नगर पंचायत में होते हैं और दूसरा है कर और राजस्व निरीक्षक की। और इन दोनों की जो कुल पोस्ट हैं ये हैं आपकी 85 यानी कि 85 पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है आपका अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत में, ठीक है, शहरी विकास विभाग के अंतर्गत। इसकी कुल पोस्ट हैं आपका 63, ठीक है, यानी कि कुल पद 63 हैं। अगर आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखते हैं तो पूरा डिटेल दिया हुआ है। अनुसूचित जाति की यहाँ पर 10 पोस्ट हैं जिनमें से 3 महिला के लिए है। यहाँ पर एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 हैं और जनरल वालों के लिए 39 पोस्ट दी गई हैं। तो इस प्रकार टोटल 63 पोस्ट यहाँ पे अधिशासी अधिकारी की दी गई हैं। वहीं अगर हम बात करें कर और राजस्व निरीक्षक की पोस्ट देखते हैं, ये भी शहरी विकास विभाग के अंतर्गत है। तो इसके कुल 22 पद हैं। तो इस प्रकार टोटल जो है यहाँ पे 85 पोस्ट हो जाती हैं। कैटेगरी वाइज देखते हैं तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। एससी की यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, एसटी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं और जनरल की यहाँ पे 13 पोस्ट दी गई हैं। तो इस प्रकार टोटल 22 पोस्ट होती हैं। आगे बात कर लेते हैं जो ये पोस्ट है आपकी, इसमें वेतनमान की अगर आप बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया लेवल 5 की ये पोस्ट है, यानी कि आपका जो ग्रेड पे है वो 2800 ग्रेड पे रहेगा, ठीक है। पद का स्वरूप देखें तो ये समूह गौ की ही परीक्षा है, समूह गौ के अंतर्गत ही कराया जा रहा है। अराजपत्रित है, अंशदायी पेंशन युक्त और स्थायी पोस्ट है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखें। आगे सबसे महत्वपूर्ण बात जो है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, बहुत ही सिंपल यहाँ पे रखा गया है। इसकी क्वालिफिकेशन है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। साथ में अधिमान्य अर्हताएँ होती हैं हमेशा, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं आयु। तो इसमें एज क्राइटेरिया जो रखा है 21 वर्ष से 42 वर्ष, जैसा कि ग्रुप सी में जनरली रखा जाता है। तो ये भी अच्छी बात है। आगे देखते हैं, इसमें आपकी जो 21 वर्ष या 42 वर्ष की जो आयु है ये निर्धारित की जाएगी 1 जुलाई 2023 को, ठीक है। तो इसकी निश्चय तिथि जो है वो 1 जुलाई 2023 रखी गई है। आगे देखते हैं शुल्क। तो इस फॉर्म को भरने के लिए ये फ्री नहीं है, आपसे शुल्क लिया जाएगा। इसमें अलग अलग जो कैटेगरी हैं उनसे अलग अलग शुल्क वसूला जाएगा। जैसे जो जनरल वाले हैं इनसे 150 रुपया शुल्क वसूला जाएगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी वाले हैं इनसे भी 150 रुपया वसूला जाएगा। जबकि उत्तराखंड में जो एससी एसटी वाले हैं इनसे 60 रुपया शुल्क वसूला जाएगा और जो अनाथ बच्चे हैं और दिव्यांग हैं इनसे कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं
अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं, आवेदन कैसे भरें, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे भी आपने बहुत सारे फॉर्म भरे हैं तो आपको पता ही होगा। हम महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर। इस परीक्षा के लिए जो अधिशासी अधिकारी और दूसरा है कर राजस्व निरीक्षक, इनकी जो 2 पोस्ट हैं, इनके लिए परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और उसका सिलेबस क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो देखें, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सिलेबस बनाया गया है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन उनका अभी वीडियो या फिर हाल के अन्य एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ये मौका है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया सिलेबस बनाया गया है। अभी तक आप क्या करते थे, ग्रुप सी में केवल एक पेपर होता था 100 नंबर का, जिसमें वन डे एग्जाम में आप लोग एक तरीके से कितना भी पढ़ा हो लेकिन आपको 100 ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया है। यहाँ पे 2 पेपर आपके होंगे। अब ये प्री मेंस वाला नहीं है, दोनों ही पेपर आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही होंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो देख लेते हैं परीक्षा की योजना को। देखो, बहुत बढ़िया पोस्ट है भैया, लग्जरी पोस्ट है, और इसका परीक्षा का पैटर्न भी बहुत ही बेहतरीन रखा हुआ है। तो जो भी लोग तैयारी में हैं वो लोग लग जाएँ दोबारा से। 26 नवंबर को इसका पेपर होना है, तो आपके पास लगभग 3 माह का समय है। और इस 3 माह में अगर आप लोग एड़ी चोटी का जोर लगाकर जी जान से लग जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो परीक्षा है, लिखित परीक्षा, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ठीक है। यानी कि इसमें मेंस या फिर ऐसे राइटिंग जैसी जो चीज़ है वो कोई नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र हैं। जो पहला प्रश्न पत्र है ये सामान्य हिंदी का होना है। अभी तक आप लोगों ने तैयारी की है, 20 नंबर की हिंदी आती थी, लेकिन आपने इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ है कि आप 100 नंबर 200 नंबर का पेपर भी होता तब भी हिंदी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और उसमें पढ़िए। और ये सामान्य हिंदी का पहला पेपर होना है, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का है और 100 नंबर का है। इसमें 100 ही प्रश्न भी होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, इसलिए गलत उत्तर पर आपका 1/4 यहाँ से काटा जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। दूसरा जो प्रश्न पत्र है ये भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही होगा, लेकिन यह है सामान्य अध्ययन का। अब इसमें सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पूरे डिटेल में दिए गए हैं, तो उन पे हम बात करेंगे। ये आपका 200 नंबर का होगा, यानी कि 200 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कैसा परीक्षा का जो सिलेबस है। तो अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व निरीक्षक दोनों के लिए हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं। पहला पेपर है ये सामान्य हिंदी का था, वस्तुनिष्ठ प्रकार। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। पहला वर्ण विचार वाला, जिसमें स्वर व्यंजन आएंगे, स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण आएगा, उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। ये 15 नंबर का है। तो देखिए एक ही चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है और 15 नंबर का यहाँ से दिया जा रहा है। अगर आप इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, एक एक चीज़ समझना चाहते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर संपूर्ण हिंदी व्याकरण करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर आपका पहला ही टॉपिक शायद मैंने वर्णमाला पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने कराया हुआ है, उसमें 3-4 वीडियोज हैं और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बहुत अच्छे से कराया हुआ है, तो उसको पढ़ लेना। बाकी आपके पास कोई बुक है तो उससे देख सकते हैं। दूसरा देखें, हिंदी शब्द समूह। मैं हमेशा कहते आया हूँ शब्द भंडार बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर पूरा शब्द भंडार दिया है 10 नंबर का, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय और संधि समास आने वाले हैं 10 नंबर के। पर्यायवाची विलोम शब्द 10 नंबर का। अनेकार्थ शब्द और श्रुति भिन्नार्थक शब्द 10 नंबर का। देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे सिलेबस बनाया हुआ है, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द 5 नंबर, ठीक है। ऐसे वर्तनी शुद्ध करना 10 नंबर का है। लोकोक्ति मुहावरे 10 नंबर, विराम चिन्ह 5 नंबर, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, ये सभी जो व्याकरण में आते हैं मेनली, ये 15 नंबर का है, ठीक है। तो जितने टॉपिक मैंने कराए हैं वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो अन्य टॉपिक्स हैं वो मैं जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे पेपर की ओर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पेपर है, 200 नंबर का होना है, ठीक है। 3 घंटे यहाँ पे समय मिल रहा है। ये भी लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही होगा, यानी कि ऑप्शनल ही आपके आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहला तो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर। और करंट अफेयर यहाँ पे देखिए 20 नंबर का दिया हुआ है। तो आप लोगों ने अभी से करंट अफेयर तैयार करना शुरू कर देना है। 3 महीने का समय है, और आपको पता है जो UKPSC है ये 1 माह पूर्व तक का करंट पूछ लेता है। तो अभी से आप लोग 2 महीने तक करंट अफेयर लगातार पढ़ें, और इससे पहले, आज से पहले का जो 3 महीने 4 महीने का करंट अफेयर है उसको भी देख लें। तो 20 नंबर आपका यहाँ से बनता है। इसके बाद खेल कूद, ये भी करंट अफेयर के अंदर ही आता है लगभग। इसमें भी खेल कूद से कुछ प्राचीन चीज़ें और कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जाएगा। 10 नंबर का ये हो गया, ठीक है। भारत का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से 20 नंबर का आपका केवल हिस्ट्री आनी है, ठीक है। तो 20 नंबर के लिए आप प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी मैंने इसकी कोई वीडियो दी नहीं है, तो आप लोगों के पास जो भी सोर्स है वहाँ से तैयार कर सकते हैं। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था वाला। तो जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया हुआ है कि 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे हर एग्जाम के लिए। मैं हमेशा कहते आया हूँ,
पहला है पॉलिटी, दूसरा है जियोग्राफी। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ आपको मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं और यहाँ से ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते, ईजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट मुझे फॉलो करते हैं वो काफ़ी समय से पॉलिटी और जियोग्राफी को तैयार कर रहे होंगे। बाकी जो नए हैं वो मेरी जो वीडियो चल रही हैं पॉलिटी और जियोग्राफी की लगातार अभी चल रही हैं तो उन्हें देख सकते हैं। उनमें आपका जो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं उनका संपूर्ण निचोड़ में दे रहा हूँ। तो ये भी आपका 20 नंबर का यहाँ से आना है और प्लस यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था दी हुई है 10 नंबर का और इसमें अर्थव्यवस्था भी है। तो आपका 5 नंबर यहाँ से मानो तो 25 नंबर की आपकी पॉलिटी आनी है। तो भैया जिनकी पॉलिटी अच्छी है वो लोग 25 में से 20 स्कोर कर जाएंगे देखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी जो लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है पॉलिटी तो उसे अच्छे से तैयार कर लें। आगे देखें, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत पॉलिटी का सेक्शन रहेगा और बाकी रहेगी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप ल्यूसेंट से अगर पढ़ते हैं तो उतने से इनफ हो जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा आप लोग पचा नहीं पाएंगे। उतना भी कर लिया तो उसमें आपका जो 5 नंबर की यहाँ से अर्थव्यवस्था आनी है इसमें से 2-3 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भारत का भूगोल। ठीक है, ये दूसरा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मैंने बताया हमेशा से। तो भारत का भूगोल एवं जनसांख्यिकी में 20 नंबर का यहाँ से आना है आपका। तो इस 20 नंबर के लिए आप लोग मेरी सीरीज फॉलो कर सकते हैं, प्लस कोई बुक पकड़ लें, जैसे महेश वर्णवाल जी की बुक है, ठीक है, ज्ञानचंद्र यादव जी की बुक आती है तो या फिर दृष्टि की बुक है, तो काफ़ी अच्छी किताबें, इनको अगर आप कवर कर लेते हैं तो हो जाएगा। यहाँ से आगे चलते हैं, सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण। तो सामान्य विज्ञान पर्यावरण के लिए भी आप लोग छोटी सी बुक्स देख सकते हैं, जैसे आपका ल्यूसेंट है, इसमें काफ़ी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा। बाकी पर्यावरण के लिए भी अन्य बुक्स आते हैं। 10 नंबर का ये आना है। ठीक है, भारतीय कृषि जो है ये आपका कुछ टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं, 10 नंबर का है। तो इसके लिए मैं प्रयास करूँगा कि आपका 1 महीने के बाद जो है एक वीडियो बना देंगे हम, या तो संपूर्ण वीडियो होगी 2-2.5 घंटे की, या फिर आपका छोटी छोटी 2-3 वीडियो हम डाल लेंगे, जिसमें से हम इसके अंतर्गत जो टॉपिक दिए हैं केवल इन टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट कवर कर जाएंगे। तो अगर आप लोग इससे नहीं पढ़ पा रहे हैं, अलग आपके पास डेटा नहीं है इसका, तो आप लोग निश्चिंत रहें, मैं इसकी वीडियो दे दूंगा, आप लोग वहाँ से कवर कर लेना। नेक्स्ट है विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये भी 10 नंबर का आना है, जिसमें आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी आप जानते होंगे चंद्रयान 3 हमारा अभी चाँद पे पहुँचा है, तो कौन से स्पेसशिप से वो गया था, ठीक है, कौन से रॉकेट में गया था, और साथ ही साथ इसरो के बारे में, भाभा एटॉमिक रिसर्च के बारे में, सतीश धवन के बारे में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, साथ ही साथ ल्यूसेंट में भी थोड़ा दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। अगला है उत्तराखंड, मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट अवेटिंग टॉपिक। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सामान्य अध्ययन में क्या उत्तराखंड नहीं है, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो अभ्यर्थी ग्रुप सी की तैयारी कर रहे थे और 40 नंबर की उत्तराखंड के लिए जो जी जान लगाते हैं, अब ये उत्तराखंड आपको यहाँ पे 60 नंबर की देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भैया, बहुत अच्छा मौका है। अगर आप लोग उसी मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ा लें, थोड़ा सा और जोर लगा लें, तो आप लोग इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और देखिए कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हर एक सेक्शन को खोल के रखा हुआ है। उत्तराखंड का जो इतिहास है, जिसके लिए आपके पास सोर्स होंगे, एक अजय राउत जी की बुक होगी, ठीक है, प्लस अगर जो लोग पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा BS नेगी, तो ये दोनों बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोग इन दोनों को कवर करते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस 10 में से आप लोग कम से कम 7-8 के आसपास आराम से घूम जाएंगे। ठीक है, और 1-2 प्रश्न तो हमेशा ऐसे रहते हैं जो कि कहाँ से पूछ दिए समझ नहीं आता, तो ध्यान रखें। उत्तराखंड का इतिहास 10 नंबर का है और आप कहाँ से कवर कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है उत्तराखंड की संस्कृति, 10 नंबर का है। इसके लिए कुछ नहीं करना है भैया, आपने केवल परीक्षावाणी पढ़ लेनी है। और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैंने परीक्षावाणी की सीरीज चला रखी है, बहुत सी वीडियो जिसमें मैं अपलोड कर चुका हूं, और परीक्षावाणी को मैं बिल्कुल पूरा एक संपूर्ण निचोड़ में वहां पे देता हूं। कोई भी सिंगल पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। आप सबसे लेटेस्ट बुक उठा के देखो और मेरी वीडियो से मैच करो, आपको कोई पॉइंट मिसिंग नहीं मिलेगा, बल्कि एक्स्ट्रा पॉइंट ही वहाँ पर मिलेंगे। तो आप चाहें तो परीक्षावाणी की सीरीज फॉलो कर सकते हैं, और मैं प्रयास करूँगा जल्दी से जल्दी उस सीरीज को कंप्लीट करने की। तो 10 नंबर का आप यहाँ से उत्तराखंड की संस्कृति देख सकते हैं। अगला है उत्तराखंड का भूगोल जनसांख्यिकी, तो इसके लिए भी बेस्ट सोर्स है आपका परीक्षावाणी बुक, उसमें काफ़ी दिया हुआ है, उतने से आपका लगभग बन जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश, तो इसके लिए भी आपका मैं रिकमेंड करूंगा परीक्षावाणी, वो इनफ है, ठीक है, क्योंकि समय कम है, 26 नवंबर को आपका पेपर होना है, इतने कम समय में आप परीक्षावाणी को ही बहुत अच्छे से घोट सकते हैं। तो 20 नंबर का ये आना है भैया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करना। आगे आपका उत्तराखंड में आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, तो ये भी आपका 10 नंबर का आना है और ये भी परीक्षावाणी में आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख एवं रेखाचित्र। ये थोड़ा सा एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जो कि 10 नंबर का आना है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आएंगे और
कैसा डेटा रहेगा, तो इसके लिए भी मैं वीडियो देने का प्रयास करूँगा। तो मैं 2 वीडियो आपको दूंगा जो कि एक कंप्लीट स्टडी होगी। एक तो आपका ये जननांकिकी वाला यानी कि सांख्यिकी विश्लेषण वाला है, ठीक है, और दूसरा जो है कृषि वाला। ये दोनों वीडियो मैं देने का प्रयास करूँगा। इसमें आपका कंप्लीट स्टडी कराई जाएगी 1 या 2 वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं केवल इनसे रिलेटेड पॉइंट को देखेंगे। तो ये है आपका जो अधिशासी अधिकारी और दूसरी पोस्ट कर एवं राजस्व अधिकारी है। तो इसके लिए जो सिलेबस है और पूरा का जो पूरा परीक्षा पैटर्न है उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। बाकी जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से इतने कम समय में सही रणनीति के साथ हम क्या करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो मैंने इस सिलेबस के साथ ही आप लोगों को बता दिया। इनके लिए बेस्ट सोर्स आपके पास एक ल्यूसेंट बुक हो सकती है। उस ल्यूसेंट बुक को पकड़ो, अच्छे से चार्ट डालो, क्योंकि देखो बहुत से जो स्टूडेंट है ना, मैं नोटिस करता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट की मेंटलिटी है कि भैया बहुत अच्छा एग्जाम आया है, लेवल 5 का ऐसा एग्जाम है तो हमें बड़ी बड़ी किताबें पकड़ लेनी चाहिए। आप क्या करते हैं, मैंने पॉलिटी का सजेशन दिया कि भैया 25 नंबर की आ रही है, अच्छे से तैयार कर लो, तो आपने एक एम लक्ष्मीकांत पकड़ ली, परीक्षा वाणी पकड़ ली, सुभाष कश्यप पकड़ ली, ठीक है, 3-4 किताबें आपने पकड़ ली और उसमें एक ही चैप्टर को आप 3-4 किताबों से देख रहे हैं, पूरा समय खत्म हो जाएगा, 2 या 3 चैप्टर ही कवर होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप कोई भी पेपर उठा के देखो यार, कोई भी यूकेपीएससी हो, यूके हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप बी हो, कोई पेपर उठा के देखो, आप लोग पाएंगे कि जो पेपर है इसमें से 70% जो है आपका, ये आपका ईजी पेपर आता है। 70% होता है आपका ईजी, ठीक है, यानी कि आपको 100 में से 70 प्रश्न ऐसे दिखेंगे जो आसान होंगे, जो कि आपने नॉर्मल जो किताबें आती हैं इनमें सुने होंगे। बाकी जो 20% डेटा होता है ये मॉडरेट रहता है और जो 10% है ये आपका हार्ड रहता है। तो आपने इस 10% के लिए बहुत सी किताबें छाननी पड़ेंगी। क्यों पढ़ना है इनके पीछे, जो आपके पास 90% डेटा मिल रहा है जो कि इजी प्लस मॉडरेट है, इसको तैयार करो ना, इसे इतने अच्छे से तैयार करो कि यहाँ से आपका कोई प्रश्न गलत ना हो। एक आध हो जाते हैं कभी कभी, तो कोई प्रश्न अधिक से अधिक आप लोग सही करने की प्रयास करें। तो आप 90% यहाँ से कवर कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत है, सिलेक्शन ही तो लेना है। टॉप करना है तो भैया आपको बहुत ज़्यादा समय चाहिए, फिर बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तभी टॉप कर पाएंगे। लेकिन आपने केवल सिलेक्शन लेना है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तो भाई हार्ड जो क्वेश्चन है 10% जो आ रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का, उसके लिए बहुत इधर उधर ना भटकें, मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा। बाकी जो ईजी टू मॉडरेट है इसके लिए आप लोग सामान्य किताबें फॉलो कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड के लिए एक मैंने बता दिया आपका रामबाण होती है परीक्षा वाणी, प्लस इसके साथ आप अजय रावत हिस्ट्री के लिए अजय रावत और BS नेगी देख सकते हैं। बस ये 3 किताबें मैं रिकमेंड करूंगा और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 90% उत्तराखंड यहाँ से कवर होगी। दूसरा GS के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही, आप मेरी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं या फिर आप लोग किताब से पढ़ना चाह रहे हैं तो एक दृष्टि की बुक्स हैं आपकी, ठीक है, ये सभी बुक्स मिलते हैं, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, ये बुक्स यहाँ से परचेज कर सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं। दूसरा ल्यूसेंट है, कुछ टॉपिक्स के लिए या कुछ सब्जेक्ट के लिए ल्यूसेंट अच्छी है, उसमें से आप लोग कवर कर जाएं तो उतने अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, डाइजेस्ट कर लिया तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एक चीज़ बता दूं, दृष्टि की जो बुक्स हैं इनमें पॉलिटी जो है वो ठीक ठाक दी हुई है, लेकिन बहुत डिटेल में जिस प्रकार पॉलिटी समझ में आती है वैसा नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग परीक्षा वाणी भी पढ़ सकते हैं या वीडियोज़ देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया अधिशासी अधिकारी और राजस्व एवं कर अधिकारी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हेल्पफुल है तो बाकी लोगों को भी शेयर कर दें जो कि तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से पूरी जी जान ला के तैयारी करें। आपके लिए फिर से नई वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।